हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। और जो इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, बेसिकली मैंने प्रिपेयर की है कि किस तरीके से हम टेक्स्ट की जो वर्जन है, जो टेक्स्ट है, उसको हम किस तरीके से स्पीच में या वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये उन स्टूडेंट्स या उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी जो अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और उसके अंदर वो अपनी वॉइस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या वो इनफ कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपनी वॉइस को इस्तेमाल कर सकें, या वो रीडिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते। अब इंग्लिश के अंदर तो बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूद हैं एप्लीकेशन, जिसके से इंग्लिश आप रीड करवा लेते हैं कंप्यूटर को, लेकिन उर्दू या हिंदी का प्रोनंसिएशन वो नहीं आ पाता जो कि आना चाहिए। और वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अंग्रेज़ बोल रहा है उर्दू या इंग्लिश या हिंदी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरी प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जो कि ओरिजिनल प्रोनंसिएशन या उस तलफ़ुज़ को जो कि उर्दू या हिंदी का प्रोनंसिएशन है वो उसी तरीके से आए जैसे कि आम आवाम या जनता जो है वो इसको बोलती है, तो उसके जैसा ही उसका प्रोनंसिएशन आए। वो किस तरीके से आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैंने गूगल के अंदर ही लिखा है गूगल क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच एआई। जब आप इसको करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसके अंदर ये जो टेक्स्ट टू स्पीच एआई है, इसको अगर आप एक नए टैब के अंदर खोल लें या अलग अलग से खोल लें तो ये देखिए आपके सामने खुल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आप चले जाएं डेमो के अंदर। जब आप डेमो में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो हिस्सा आ गया जहाँ पे कि आप अपना एक्शन प्ले कर सकते हैं। ऑनलाइन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद कमाल कर देता है ये। ऐसा टूल है, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ये उर्दू या हिंदी बोलेगा कि आप ख़ुद भी शायद इस लहजे के अंदर बात नहीं कर सकेंगे जिस लहजे में ये आपको उर्दू या हिंदी बोल के दिखाएगा। लेकिन इसको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से आप चले जाइए और अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हिंदी का ऑप्शन भी आ जाएगा और उर्दू का भी ऑप्शन आ जाएगा। उर्दू का ऑप्शन, ये उर्दू पाकिस्तान नहीं, उर्दू भारत है, ठीक है जी। तो बेहतरीन है, ये भी बहुत अच्छा वर्जन है। इसके अंदर जो है वो दो तरह की वॉइस मौजूद है। एक वॉइस जो है इसके अंदर लेडी वॉइस है और एक इसके अंदर बी जो है ये मेल वॉइस है। तो अगर आप मेल वॉइस को जनरेट करना चाहते हैं तो ये बी पे आप कर दीजिए इसको, और अगर आप फीमेल वॉइस को करना चाहते हैं तो आप ए पे कर दीजिए। मैंने फ़िलहाल इसको ए पे कर रखा है। इसके अलावा भी आप कुछ जो है वो सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर स्पीड है कि वो जो शख्स बोल रहा है वो कितनी जल्दी जल्दी बोले। तो इसको अगर आप 90 पे कर लें, जैसे मैं इस वक्त इसको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे करके और इसको हल्का सा एक कर्सर नीचे लेके आता हूँ तो इस 96 हो जाता है। इसी तरीके से पिच को भी मैं थोड़ा सा पिच में ये होता है कि आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। आप इसकी आवाज़ को यहाँ से 80 पे कर लीजिए तो ये जो वॉइस जनरेट होगी, अब मैं आपको उसकी वॉइस को जनरेट करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें, ये तो इंग्लिश टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे आप उर्दू टेक्स्ट को ला सकते हैं या हिंदी टेक्स्ट को ला सकते हैं। हिंदी टेक्स्ट के लिए फिर आप इसकी वॉइस को हिंदी में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बना रहा हूँ, हमारे यहाँ उर्दू बोली जाती है, तो इसलिए हम इसको उर्दू में बना रहे हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर उर्दू का वो पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये देखिए मैंने कुछ कॉपी किया था और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं जब इसको यहाँ से ये स्पीक इट करूँगा तो ये थोड़ा सा लोड करने में 1-2 सेकंड लेगा, उसके बाद ये स्पीड के साथ आपको बताना शुरू कर देगा। सुनिए कि इसने किस तरीके से उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, यहाँ से आई एम रिपोर्ट, इसको भी आप क्लिक कर दें तो ये थोड़ा सा अब ये जनरेट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। आती क्लास थी जहां कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। मैंने आप लोगों को पाकिस्तान स्टडीज से मुताल्लिक़ अहम निकात बताए, जिनमें तारीख़ी, समाजी और सियासी पहलुओं पर रोशनी डाली गई। और ये बताया कि आखिर क्या वजूहात थी कि अंग्रेज़ों ने बिलाखिर ये फ़ैसला किया अब वो हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे और उसे आज़ाद कर देंगे, हालांकि वो तकरीबन पिछले 200 साल से इस इलाके पर काबिज़ रहे। तो आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त वॉइस के साथ इसने इसको चेंज कर दिया है। आप इसके अंदर और वेरिएशंस कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आपको लग रहा है कि कोई तलफ़्फ़ुज़ के अंदर या प्रोनंसिएशन के अंदर थोड़ी सी फ़र्क है, तो इसके अंदर उर्दू के अंदर आप ज़ेर ज़बर पेश के ज़रिए से डायक्रिटिकल मार्क्स कहलाते हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। अगर आप वो डायक्रिटिकल मार्क्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, ज़बर ज़ेर पेश तशदीद, इन चीज़ों को ऐड कर देंगे तो इसके अंदर से ज़्यादा बेहतर आवाज़ के साथ आप देख सकते हैं कि ये इसको क्रिएट करेगा, ठीक है जी। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी टेक्स्ट टू स्पीच के लिए। जो लोग उर्दू या हिंदी से जो है वो स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रेजेंटेशन बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।